परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जब हम बाबा जी के सत्संग को सुनने के लिए जाते हैं तो सत्संग से ठीक एक दिन पहले बाबा जी संगत के साथ सवाल जवाब करते हैं और उसके बाद बाबा जी ओपन कार के जरिए सारी संगत को दर्शन देते हैं। और जब संगत दर्शन करने के बाद पंडाल से बाहर निकलती है तो संगत को मिश्री के पैकेट दे दिए जाते हैं। अब जो सत्संगी है और जिन्हें बाबा जी पर अटूट विश्वास है वो तो उस मिश्री के प्रसाद का मूल समझते हैं। उन्हें पता होता है कि इस प्रसाद का कोई मूल नहीं है, ये तो अनमोल होता है। और अगर हम सत्संगी लोग किसी मंदिर में भी चले जाएं तो हम वहाँ मिलने वाले प्रसाद को भी उतनी ही अहमियत देते हैं, क्योंकि प्रसाद सिर्फ खाने की वस्तु नहीं बल्कि प्रसाद मालिक का आशीर्वाद होता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मालिक के प्रसाद का महत्व ही नहीं पता होता और वो लोग प्रसाद को आम वस्तु समझकर इस्तेमाल में ले लेते हैं। आज की ये घटना ऐसे ही एक इंसान की है। सात संगत जी, आप सभी से मेरी विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा। आइए आज की ये साखी सुनते हैं। सात संगत जी, मुंबई के रहने वाले किशन चंद एक किराना की दुकान चलाते हैं। जब ये सब हुआ उस समय तक वो सत्संगी नहीं थे, लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाला उनका एक खास मित्र जिनका नाम ओम प्रकाश है और जो कि शुरू से एक सत्संगी है और उसने बाबा जी से नामदान ले रखा है। ओम प्रकाश को बाबा जी पर अटूट विश्वास है। एक बार मुंबई में बाबा जी का भंडारा था। वैसे तो ओम प्रकाश अपने पूरे परिवार के साथ किसी भी हालत में भंडारे में हमेशा जाते थे, लेकिन उस दिन उनके बीवी और बच्चे अपने मायके नागपुर गए हुए थे। तो ओम प्रकाश ने किशन चंद से कहा कि भाई कुछ देर के लिए आज तू मेरे साथ बाबा जी के सवाल जवाब कार्यक्रम में चल, तुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। पहले तो किशन चंद ने मना कर दिया कि दुकान कौन संभालेगा। तो जब ओम प्रकाश ने 2 से 3 बार जिद की तो किशन चंद अपने खास मित्र को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने भतीजे को दुकान पर बिठा दिया और ओम प्रकाश के साथ सत्संग घर चल दिए। ये पहली बार था जब किशन चंद किसी सत्संग घर में गए थे। वहाँ का डिसिप्लिन देखकर किशन चंद को बहुत अच्छा लगा और जब ये दोनों वहाँ से बाहर निकलने लगे तो सेवादारों ने इनके हाथों में एक एक पैकेट प्रसाद का दे दिया। ओम प्रकाश ने तो प्रसाद को माथे से लगाया और अपनी जेब में रख लिया और किशन चंद ने भी प्रसाद को अपनी जेब में रख लिया। फिर जब ये दोनों वापस घर आ रहे थे तो रास्ते में ओम प्रकाश ने कहा कि भाई इस प्रसाद के 2 दाने पूरे विश्वास के साथ रोज़ खाना, फिर देखना तेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी। आगे ओम प्रकाश ने किशन चंद को ये भी कह दिया कि भाई क्योंकि तू एक सत्संगी नहीं है इसीलिए हो सकता है ये प्रसाद तेरे लिए कोई आम वस्तु हो, इसीलिए मेरी विनती है कि प्रसाद की बेकदरी नहीं होनी चाहिए। तो किशन चंद ने अपने दोस्त की बात का मान रखने के लिए कह दिया कि भाई तू चिंता मत कर, तेरे गुरु के प्रसाद की मैं क्यों बेकदरी करूँगा। फिर किशन चंद कहने लगा कि मैं दुकान पर सुबह 7 बजे आ जाता हूँ और रात को 10 दुकान पर ही बच जाते हैं, इसीलिए मैं इस प्रसाद को दुकान पर ही रख लूँगा जिससे मुझे प्रसाद खाना याद रह सके। तो कुछ देर के बाद किशन चंद जब अपनी दुकान पर पहुँचे तो उन्होंने प्रसाद के पैकेट को बाकी के राशन के साथ ही एक दराज में रख दिया। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए, लेकिन किशन चंद ने एक दिन भी प्रसाद नहीं खाया, क्योंकि उसको ये प्रसाद सिर्फ मिश्री के पैकेट से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा था। क्योंकि उसकी बाबा जी में कोई आस्था नहीं थी, वो देवी देवताओं की ही पूजा करता था। ऐसे ही एक बार उनके पड़ोस में रहने वाली एक औरत ने घर के राशन की लिस्ट किशन चंद को व्हाट्सएप पर भेजी और कहा कि ये सारा सामान घर भिजवा दीजिए और सारा सामान ज़रूरी है, कुछ भी मिस ना होने पाए, घर में मेहमान आ रहे हैं। तो लिस्ट को किशन चंद ने अपने नौकर को देते हुए कहा कि ये सारा सामान निकाल दे। उस लिस्ट में उस औरत ने मिश्री भी लिखी हुई थी। जब नौकर सामान पैक कर रहा था तो उसने देखा कि सारा सामान तो है लेकिन मिश्री उस दिन ख़त्म थी। तो उसने कहा कि सेठ जी मिश्री शाम तक भिजवा देंगे। तो किशन चंद कहने लगा कि नहीं नहीं, उनके घर मेहमान आ रहे हैं
और उन्होंने कहा है कि कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा किया तो वो हमसे नाराज़ होकर पड़ोस वाली दुकान से राशन लेने लग जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरे ग्राहक टूटे। फिर कृष्णचंद ने कहा कि उस दराज को खोल, वहाँ मिश्री पड़ी है, वो बाकी के सामान के साथ पैक कर दे। तो नौकर ने कहा कि सेठ जी, ये तो वही प्रसाद है जो आप उस दिन सत्संग घर से लेकर आए थे। तो कृष्णचंद ने कहा, हाँ भाई, वही प्रसाद है, लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं है। तू एक काम कर, इसको पैक कर दे, नहीं तो मेरा ग्राहक नाराज़ हो जाएगा। तो नौकर ने सेठ की बात मानकर प्रसाद के पैकेट को बाकी के सामान के साथ ही पैक कर दिया और उस औरत के घर दे आया। अब किशनचंद बड़ा खुश हो गया कि उसकी ग्राहक नाराज़ नहीं हुई। इसके कुछ दिनों में ना जाने क्या हुआ कि इतनी अच्छी चलने वाली किशनचंद की दुकान पर धीरे धीरे काम कम होता चला गया। कुछ ही महीनों में हाल ये हो गया कि राशन पड़ा पड़ा एक्सपायर होने लगा, लेकिन बिकता नहीं था। और जिस ग्राहक को नाराज़ ना करने के लिए किशनचंद ने बाबा जी का प्रसाद ही बेच डाला था, अब वो ग्राहक भी उसके पड़ोस वाले दुकानदार से सामान लेने लगी थी। जब किशनचंद ने एक बार उससे पूछा कि आप तो कई सालों से मेरी दुकान से राशन लेती आई हो, अब आप वहाँ से क्यों लेने लगी? तो वो औरत कहने लगी कि मुझे पहले पता होता कि उसके रेट आपसे बहुत कम हैं तो मैं कभी भी आपसे राशन ना लेती। ये तो भला हो मेरी काम वाली का, जब एक दिन मैंने उसको 100 रुपये देकर कहा कि आपकी दुकान से लाल मिर्च का पैकेट लेकर आए, लेकिन वो आपकी दुकान पर आने की बजाय हमारे पड़ोस वाली दुकान से मिर्च ले आई और उसने मुझे मिर्च के साथ 20 रुपये भी लौटा दिए। तो जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं ये दूसरी दुकान से लाई हूँ, और जब मैंने बाकी सारे राशन के रेट चेक किए तो मुझे पता चला कि आपने मुझे इतने साल कितना लूटा है। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली गई और अब किशनचंद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी दुकान पर सेल इतनी कैसे गिर गई। आगे चलकर हालात ऐसे हो गए कि किशनचंद को अपने नौकर को भी हटाना पड़ा और पूरा दिन किशनचंद दुकान पर बैठकर घर चला आता, लेकिन ग्राहक ना के बराबर ही आते थे। एक दिन किशनचंद बड़ा ही उदास बैठा था तो उसके मित्र ओम प्रकाश ने पूछा कि क्या हुआ, इतना उदास क्यों बैठा है? तो किशनचंद ने कहा कि ऐसे मेरी दुकान का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो ओम प्रकाश ने हैरानी से पूछा कि भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास है कि बाबा जी के प्रसाद को रोज़ खाने से तेरा काम और बढ़ेगा, लेकिन मैं ये मान भी नहीं सकता कि प्रसाद खाने के बाद तेरी दुकान का काम ख़त्म जैसा हो गया। साध संगत जी, ओम प्रकाश जी को तो यही लगता था कि किशनचंद रोज़ प्रसाद को खाता होगा, लेकिन फिर किशनचंद ने हिचकिचाते हुए ओम प्रकाश से कहा कि भाई, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने उस पैकेट को बेच दिया था और उसके बाद से ही मेरी दुकान का ये हाल होता जा रहा है। तो ये सुनकर ओम प्रकाश दंग रह गया और किशनचंद को खूब डांट लगाई और कहा कि मैंने तुझे समझाया था कि प्रसाद की बेकदरी नहीं होनी चाहिए। किशनचंद के पास माफ़ी मांगने के अलावा और कुछ कहने को नहीं था और किशनचंद कहने लगा कि भाई, अब तू मुझे इस मुसीबत से निकाल कि मैं क्या करूं? गलती तो मुझसे हो गई है और जिस औरत को नाराज़ ना होने देने के लिए मैंने प्रसाद बेचा था, आज वो भी मुझसे बहुत नाराज़ है और मुझे बहुत कुछ सुनाकर चली गई। ओम प्रकाश ने कहा, तू चिंता ना कर, माली के घर माफ़ी ही तो है। मैं कुछ दिन में डेरे जा रहा हूँ, तो मेरे साथ चल पड़ना और अपने किए की माफ़ी मांगना और दोबारा वहाँ से प्रसाद लेकर उसकी अच्छे से कद्र करना। तो कुछ दिन के बाद दोनों ट्रेन में बैठकर डेरे पहुँच जाते हैं और किशनचंद अपने किए पर बहुत पछताता है और बाबा जी से माफ़ी मांगता है। और जब ये दोनों प्रसाद लेकर घर आ रहे होते हैं तो किशनचंद बाबा जी की एक फ़ोटो भी खरीद लेता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि जो सज़ा दे सकता है वो माफ़ भी ज़रूर करेगा। और मुंबई पहुंचकर किशनचंद रूटीन में सत्संग घर जाने लगा और वहाँ सेवा करने लगा और प्रसाद के 2 दाने हर रोज़ पूरी श्रद्धा से खाने लगा। मालिक की कृपा होने लगी और धीरे धीरे किशनचंद की दुकान फिर से चलने लगी
और अब उसको बाबा जी पर इतना ज़्यादा विश्वास हो गया कि वो एक सत्संगी बन गया। और कुछ महीनों के बाद उसने नामदान के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन पहली बार में उसको पर्ची नहीं मिली। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा कुछ महीने के बाद अप्लाई किया और इस बार किशन चंद को नामदान की बख्शिश हो गई। साध संगत जी, हमें ये समझना चाहिए कि अगर आस्था ना हो तो प्रसाद मत लो, लेकिन अगर ले लिया है तो फिर उस जगह के लिए मन में आस्था है या नहीं, उस प्रसाद की पूरी कद्र होनी चाहिए, क्योंकि प्रसाद मालिक का आशीर्वाद होता है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। साध संगत जी, साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा और इस चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ आपको अच्छी अच्छी साखियाँ हर रोज़ सुनने को मिलती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।